हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं पवनेश कुमार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज ये 3D का क्वेश्चन लेके आपके सामने प्रेजेंट हूँ, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P023 टू द लाइन। ये दिया गया। आल्सो फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर। यहाँ परपेंडिकुलर वर्ड और होना चाहिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन के होम पेज पे। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली। जो ये जो लाइन दी गई, इस लाइन का क्वेश्चन में ये वाला लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन को नाम दे दिया एल। ठीक। और जो पॉइंट है जिसका परपेंडिकुलर हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करना, वो पॉइंट पी यहाँ से नोट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग एक यहाँ वर्ड राइट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे देखिएगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले राइट करेंगे द कोऑर्डिनेट लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ foot of perpendicular at the coordinate of foot of perpendicular। तो foot of the perpendicular जो है उसको हम लोगों ने माना है क्या, n इन ब्रैकेट x y एंड z। और ये जो पॉइंट है हम लोग दिखाएंगे अब, दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन एल। ये पॉइंट क्या कर रहा है, लाइन पे भी लाइज कर रहा, तो उसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा। तो सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे एक्स ही है, तो सेम वही क्वेश्चन आ जाएगा जो दिया गया। राइट कर लेते हैं। x+3/5 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z+4/3 इज इक्वल टू, इसको हमने ले लिया लैम्डा से। इसको हम लोगों ने इक्वल टू लैम्डा मान लिया। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट लेके चलेंगे। तो देखिए एक्स वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ दिखाएंगे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 उधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक स्टेप बढ़ाएंगे, केवल 3x, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ 5 आएगा। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं फिर से। जब x+3 आएगा, यहाँ पे 3x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा x+3 इज इक्वल टू 5। इधर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा। तो x इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिल गई 5 लैम्डा माइनस 3। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 लैम्डा माइनस 1। एंड जब हम लोग z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो z इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3 लैम्डा माइनस 4। ये हमारे एक्स वाई जेड आ गए, यानी जो हमने पॉइंट लेट किया था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उसके कोऑर्डिनेट आ गए किसके फॉर्म में, लैम्डा के फॉर्म में। अब इसके बाद हम लोग एक काम और करते हैं इसमें। आफ्टर देन अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। किसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, पीएन लाइन के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं। पहले इसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं, फिर पीएन के बाद में निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जो ये नीचे आते हैं क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो यहाँ पे इसके हम लोग डायरेक्शन राइट कर लेते हैं, क्या है 5 2 एंड 3। अब आपको निकालना है डायरेक्शन रेशियो पीएन लाइन। ठीक। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएन लाइन, पीएन लाइन। अब ये जो पीएन लाइन है, ये दो पॉइंट से पास हो रही है। किससे, एक तो आपका पॉइंट दिया गया 0 2 और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, एक्स वाई जेड। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात, नहीं तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा ही। ठीक है, मैं यहाँ इसमें इधर लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो जो जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे जो यूज करने वाले, वो फॉर्मूला ये है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए n का कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, ये वाला हमारा हो गया। या यहाँ पे हम लोग दिखा भी देंगे, यहाँ पे राइट कर सकते हैं n कोऑर्डिनेट। अब आपका क्या बन गया, स्पेशली राइट कर लिया यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 लेमडा माइनस 3 कॉमा 2 लेमडा माइनस 1 कॉमा 3 लेमडा माइनस 4। ठीक। ये n का कोऑर्डिनेट हो गया। जब इसमें हम लोग n ये हो गया और p का कोऑर्डिनेट आपको ऊपर दिया गया है, तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या हो जाएंगे। पहले हम लोग नॉर्मली अगर बात करेंगे तो क्या मिलेगा, x-0 y-2
और z-3। ये आपके डायरेक्शन से किसके हो जाएंगे, पी एन लाइन के। अब यहाँ पे ये माइनस क्यों, जो पी का कोऑर्डिनेट है उसी को हमने क्या किया, एन से कर दिया -0, 2, 3। तो यहाँ माइनस क्या हुआ है, 0, 2, 3। अब हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये 0 माइनस करेंगे तो वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5λ-3 कॉमा वाई की जगह पे 2λ। ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ चेंज हो गया, यहाँ पे होगा +1 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कर लिया +1 और उसके साथ साथ यहाँ पे भी ये +1 होगा। ठीक, तो ये यहाँ पे हो जाएगा y की जगह पे 2λ+1 - 2 और z की जगह 3λ-4 - 7। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो गया 5λ-3 कॉमा 2λ-1 कॉमा 3λ-7। नहीं, यहाँ पे -3 होगा, ये -3। अब हो जाएगा ये -7। ठीक, ये आपके डायरेक्शन से हो गया। अब यहाँ से देखेंगे फिगर से, फिर एक बार हम लोग देखते हैं, फिगर से फिर से देखेंगे कि फिगर में देखिए जो पीएन लाइन है वो एल पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लोग वही लैंग्वेज जो है पूरा राइट करेंगे, यहाँ दिखाएंगे सिंस PN इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। तो परपेंडिकुलर जो कंडीशन होती है वो होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या होती है, 0। तो A1 आपका क्या है, A1 में हमने अभी डायरेक्शन इसमें निकाला था, आपने ऊपर देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको कर्सर को ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको निकाला है, ये है, ये हो जाएगा आपका A1 B1 C1। ठीक है, इनको थोड़ा सा हाईलाइट भी मैं कर दूं। ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, A1 B1 C1। और ये जो आया ये क्या हो जाएगा, A2 B2 C2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये अप्लाई करके इसमें राइट कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। A1 की जगह पे कितना आ जाएगा, देखिएगा 5 इन ब्रैकेट A2 क्या है आपका 5λ-3 प्लस बी की 1 की जगह पे 2 इंटू 2λ-1 प्लस 3 इंटू 3λ-7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, इसका मल्टीप्लाई किया तो 5 5 जा 25λ-15 प्लस 4λ-2 प्लस 9λ-21 इज इक्वल टू 0। 25 प्लस 4 29 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 38। 38λ -15 और 2 17 17 -21 ये भी क्या हो जाएगा आपका 38λ। 38 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिल गया आपको 38λ इज इक्वल टू 38। तो ये इम्प्लाइज किया कि लैम्डा इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 1। ये वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये जो लैम्डा इज इक्वल टू 1 आया, ये वैल्यू हम लोग किस में पुट करेंगे, एन हमने ये लिखा था, देखो यहाँ पे जो एन कोऑर्डिनेट है वो आपका ये राइट किया था मैंने, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा की जगह 1 पुट करेंगे। तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करके राइट करता हूँ। तो यहाँ पर राइट करूंगा मैं कोऑर्डिनेट ऑफ एन, लैम्डा वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा 5 - 3 2 + 1 3 - 4। तो जो एन का कोऑर्डिनेट आ गया वो आपको मिल गया 5 - 3 2 ये 3 और यहाँ पे ये 3 - 4 देन -1। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा राइटिंग में, फिर से इसको राइट कर दूंगे। एन के लिए 2 3 और -1। ये आपका आंसर हो गया फुट ऑफ द
परपेंडिकुलर के लिए। ठीक, ये आंसर आपका हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट बात करेंगे, अ, आगे बात करना, अभी आप इसमें क्या फाइंड करना, इमेज की बात की है, क्या फाइंड करनी है, इमेज। तो इमेज के लिए आपको कंसेप्ट पता है एक, कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें जितने डिस्टेंस पे हमारा इमेज होता है और उतनी डिस्टेंस पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इमेज के लिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फिगर बना रहे हैं। तो इमेज ये देखिए, जितनी डिस्टेंस पे पॉइंट पी लाइन के एबव है, इमेज उतने ही डिस्टेंस पे बिलो जाएगा, वो किधर जाएगा, लाइन के बैक से नीचे साइड जाएगा। तो यहाँ पे जो इमेज है, मैंने उसको पॉइंट, यहाँ पे मैं पॉइंट ले ले रहा हूँ। इमेज को हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट एम ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट ले लिया अल्फा बीटा कॉमा गामा। तो ये यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, पीछे नीचे लेट कर लेते हैं कि जो इमेज है उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं यहाँ से राइट कर रहा हूँ, यहाँ राइट कर ले रहा हूँ, लेट लेट द इमेज ऑफ पॉइंट P इज एम अल्फा बीटा गामा। अभी मैंने बताया जो इमेज है वो क्या है, कि मिड पॉइंट, जो मतलब इमेज बनती है इक्वल डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से देखेंगे जितना डिस्टेंस पी एन है उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, आपका एन एम होगा। तो जो एन पॉइंट है वो पी एम का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बस वही लाइन राइट करनी है, जो एक लाइन हम लोग यहाँ राइट करेंगे। आप यहाँ पे लाइन क्या राइट करेंगे, एन बी द एन बी द मिड पॉइंट ऑफ पी एम लाइन। ठीक, जब ये मिड पॉइंट हो गया तो मैं थोड़ा सा इधर, अब इसको इधर सॉल्व कर लूंगा क्योंकि हमारा पेज बहुत आगे बढ़ जाएगा नहीं तो फिर। ठीक है, अभी जब इसका मिड पॉइंट हो गया तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। मिड पॉइंट में क्या होता है, मिड पॉइंट का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो पी का कोऑर्डिनेट प्लस एम का कोऑर्डिनेट अपॉन 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, एन का कोऑर्डिनेट। तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर लो ये। ठीक है, ऐसे इस तरह से, सो दैट एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस एल्फा अपॉन 2। हमें यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा की। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2x। ठीक है, और x आपका यहाँ से देखिए कितना है, n कोऑर्डिनेट है तो ये कितना है, 2। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक, अब हमें निकालना है दूसरा पॉइंट लेना है। तो अदर पॉइंट के लिए क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू वाई। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे अब नेक्स्ट, 2 प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू चाहिए तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2y माइनस 2, और y यहाँ से कितना है, ये देखो ये दिया गया y कितना है, 3। तो हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 4, 6 माइनस 2, 4 नहीं सॉरी, 6 माइनस 2। तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4। अब किसकी बात करेंगे, लास्ट पॉइंट के लिए क्या रहेगा। लास्ट में जो हमारा पॉइंट दिया गया है उसको एक बार फिर से देखना पड़ेगा, 3 और गामा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, यहाँ से राइट करेंगे 3 प्लस गामा अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड। हमें वैल्यू यहाँ किसकी चाहिए, गामा की। तो गामा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2z माइनस 3। ठीक, और अभी हम लोगों ने जस्ट जो z की वैल्यू है वो n का कोऑर्डिनेट कितना, ये कितना निकला, -1। तो यहाँ से हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इज इक्वल टू -2 कॉमा सॉरी -2 - 3 तो क्या हो गया, -5। ठीक, अब इसका हम लोग फाइनल आंसर राइट कर लेंगे। इमेज के लिए जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, देखो बस हम लोग इमेज आ गया, एक आंसर निकल गया। तो यहाँ से मिल गया हमें इमेज इज इक्वल टू 4, 4 -5। तो इसमें इस क्वेश्चन में ये चारों चीजें नहीं पूछी जाती हैं, कोई भी दो ही चीजें पूछेंगे, या तो इमेज ओनली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछेंगे, या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के साथ इमेज पूछेंगे, या क्वेश्चन ऑफ लाइन पूछेंगे, या फिर डिस्टेंस पूछेंगे। इन्हीं दो चीजों में से पूछेंगे और कुछ भी नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, अब हमारी दो चीजें निकल आई। मैं एक बार क्वेश्चन पे फिर से डिस्कस कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन पे आ गया हूँ। क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पे क्या निकालना, देखिए
फोर्थ ऑफ द परपेंडिकुलर हमारा निकल आया, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, इमेज। ठीक, तो इमेज निकल आया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, फिर बता रहा हूँ मैं कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे चार चीज, फोर थिंग्स पूछे गए हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इमेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इक्वेशन। तो यहाँ पे चारों चीजें आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा केवल क्या, कि इन चारों में से कोई एक या दो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के साथ इमेज भी पूछ सकते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के साथ डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के साथ इक्वेशन पूछ सकते हैं। केवल इतना ही पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। और अगर या तो हो सकता है ओनली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछे, तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा आपको लिया। काफी लेंदी क्वेश्चन होता है जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। अब हमारा सेकंड क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें क्या चाहिए, पी और एन का डिस्टेंस चाहिए। तो पी और एन का कोऑर्डिनेट हमारा जो पी एन डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पी एन डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना लूँ पॉइंट, आप हेडिंग टैब बना लो, डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए आपको, पी एन का डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस में क्या यहाँ राइट करेंगे, डिस्टेंस में यहाँ पर राइट करेंगे पी एन, पी एन। अब यहाँ पे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपको ऑलरेडी पता है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। ठीक, तो जो p का कोऑर्डिनेट है मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ। p का कोऑर्डिनेट क्या था, इधर राइट करेंगे, p था आपका 0 2 3। ठीक, और n का जो कोऑर्डिनेट अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वो आया था आपका 2 1 और -1। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, n का कोऑर्डिनेट क्या आया था, 2 3 था, माइनस नहीं था यहाँ पे। ये देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 था। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 3, 2 3 और -1। अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी करके वैल्यू पुट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, पी एन निकल आएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के लिए देखिए एन का क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर राइट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2, 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग अब बस सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 4 प्लस ये 3 - 2 है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे 3 - 2, तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना होता है, +16। तो ये जो हो गया 20 + 1 दैट इज 21। तो जो डिस्टेंस आपकी निकल के आ गई वो क्या आ गई, 21 यूनिट। अब आपके पास एक चीज और निकालना है, पीएन लाइन का इक्वेशन आपको और फाइंड करना है। ठीक, तो इक्वेशन यहाँ पे जो निकालना है वो हम लोग क्या राइट करेंगे, इक्वेशन ऑफ पीएन राइट करेंगे। बस ये लास्ट टॉपिक इस क्वेश्चन का है। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पीएन। ठीक, इक्वेशन ऑफ पीएन में आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का फॉर्मूला अवेलेबल है, आपको पता भी होना चाहिए, x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 -z1। ये कार्डियन फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो x - जी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 0 अपॉन 2 - 0 इज इक्वल टू y - 2 अपॉन 3 - 2 इज इक्वल टू z - 3 अपॉन -1 - 3। तो ये यहाँ से जो इम्प्लाइज करके आपको मिलेगा यही इसका आंसर हो जाएगा, x अपॉन 2 इज इक्वल टू y - 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z - 3 अपॉन -4। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर
लाइन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप वेक्टर फॉर्म निकालें, कार्टेन भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे वेक्टर क्वेश्चन आप निकालना चाहते हैं तो आप आंसर अपना वेक्टर में भी दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप जिस फॉर्म में आंसर देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये देख रहे हैं, ये पूरा आंसर हो गया। और ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगर पूरा नहीं पूछा जाएगा, इसके अब 2 ही पार्ट्स पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आई होप आप सभी को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। तब तक के बाद चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।